26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है और इस दिन 7 चने की दाल और धनिये वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को कर समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार कृष्णा जन्माष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जज मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार जन्माष्टमी के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम सब समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह चने की दाल उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस चने की दाल उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह चने की दाल उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जन्माष्टमी के दिन जरूर कर, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान शिव और विष्णु, भगवान जी और भगवान कृष्ण जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले ये 7 चने की दाल वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही नहीं है कि सुबह के समय हम इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया,
बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अगस्त 2024 सोमवार अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो जन्माष्टमी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल मिलेगा। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर है, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। देखिए, पूज्य गुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मंत्र आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और साथ में आपको एक मोर पंख लेना है, क्योंकि मोर पंख भगवान श्री कृष्णा को बहुत अधिक प्रिय था, इसीलिए आपको एक चुटकी हल्दी और साथ में एक मोर पंख लेना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप 26 अगस्त को दोपहर 3 से 7:03 से कर सकते हैं, और अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को 414 से पहले आपको यह उपाय कर लेना है, यानी कि केवल अष्टमी की तिथि पर या कोई उपाय करना है तो 26 अगस्त को भी आपके उपाय कर सकते हैं, और 27 अगस्त को 414 मिनट से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको भगवान के सामने एक चुटकी हल्दी रख देनी है। भगवान विष्णु को हल्दी जो है बहुत ही अधिक प्रिय होती है, और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसीलिए हल्दी भगवान श्री कृष्णा को भी बहुत ही अधिक होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात जो एक छुट्टी हल्दी है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। गंगा जल आपके पास नहीं है तो शुद्ध जल मिला देना है, या फिर जब भी आप भगवान का अभिषेक करते हैं और वह जो जल है उसे भी आप उसे हल्दी के अंदर मिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हल्दी लेना है और इस हल्दी का आपको पहले जो स्वास्तिक है अपने घर के मुख्य द्वारा बना देना है। देखिए, हल्दी का जो स्वास्तिक आपको हमने सीधे याद की, चींटी उंगली पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, इससे बनाना है। देखिए, दूसरा जो स्वास्तिक है आपको अपने रसोई घर में बनाना है। तीसरा जो स्वास्तिकी आपको अपने धन वाले स्थान पर जान की, जहां कहानी भी आप अपना धन रखते हैं वहां पर तीसरा स्वास्तिक बनाना है। चौथ जो स्वास्तिक है आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। जैसे यह स्वास्तिक सूखने हैं, आपके पास जो एक मोर पंख है उसे आपको उन चारों स्वास्थ्य के ऊपर फिर देना है। देखिए, जैसे आप पहले स्वास्तिक पर यह मोर पंख फिरेंगे तो आपका जो मुख्य द्वारा है रूप से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह सभी समाप्त होगी। देखिए, रसोई घर में अगर आपके घर में मां अन्नपूर्णा की कभी भी कमी नहीं होती है। तीसरी, स्वास्तिक पर अगर यह मोर पंख फिरेंगे तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। और चौथा, स्वास्तिक पर अगर आप पंख भरेंगे तो भगवान जितने भी आपके घर में भगवान हैं वह सभी प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको 7 चैन की दाल से करना है। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि इससे भगवान विष्णु प्रश्न होते हैं, और भगवान विष्णु अगर प्रश्न होंगे तो भगवान श्री कृष्णा भी प्रश्न होंगे। तो देखिए दोस्तों,
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र 7 चैन की दाल है। चैन की दाल आपको कहानी से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है, क्योंकि सोमवार का दिन है तो गुड़ का टुकड़ा बहुत ही महत्व रखना है। आपको एक पत्र के अंदर ले लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है। गुड़ वाला जल तैयार आपको कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 जाने की दाल है, उन्हें आपको उससे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देनी है। देखिए, जब भी आप यह चैन की दाल उसे गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तो आपको एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जप करते रहना है। अब दोस्तों, यह जो 7 चैन की दाल है, इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते। जो भी व्यक्ति की अष्टमी पर यह चैन की दाल इस तरह से समर्पित कर देता है तो उसका जो भाग्य है वह चमकने लगता है। देखिए, चैन की दाल को समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो और जीवन में तेज की वृद्धि हो। ऐसी कामना करते हुए आपको यह चैन की दाल शिवलिंग पर कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का बात नहीं, इसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल मां पार्वती के हस्त अमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है। और अंत में जो पूरा जल है उसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते भी हम इस मंत्र का जप करते हुए समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, बस इतना सा करना है आपको सोमवार की इस कृष्णा जन्माष्टमी पर। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के मध्य से आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ाने लगेगा। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाला यह चमत्कारी उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र तुलसी जी की दांडी लेना है। देखिए, तुलसी जी की दांडी आपको किस तरह से लेना है। आप सभी के घर में तुलसी जी का गमला है या फिर तुलसी माता का पौधा है। अगर उसमें से कुछ भाग सूख जाता है और उसकी दांडियां हैं वह नीचे गिरी हुई रहती है, यानी कि जो भी दांडी तुलसी जी की सूख जाती है और नीचे गिर जाती है, उन्हें आपको उठा लेना है। आपको एक विशेष बात ध्यान रखती है कि तुलसी जी की दांडी आपको तोड़ना नहीं है। जो भी दांडी आपको नीचे नजर आई है, छोटी या फिर बड़ी, उन्हें आपको ले लेना है। अब दोस्तों, इससे तुलसी जी की दांडी को आपको किसी भी पत्थर पर अच्छे से गिलेना है और एक चंदन के रूप में आपको इससे दांडी को तैयार कर लेना। देखिए, तुलसी जी की दांडी का चंदन इससे ही हरि चंदन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इस चंदन को आपको आपके स्नान वाले जल में आपको मिला लेना है और इससे जल्द से आपको स्नान करना है। देखिए, अगर चंदन आप तैयार नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि तुलसी जी की जो सूखी हुई डांडियां अपने ली थीं, उसे आपको जल के ऊपर से 7 बार घुमा देना है और इस जल को स्नान कर लेना है। जो भी व्यक्ति इसी तरह से जन्माष्टमी के दिन कर लेट है, उसके जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाता है और सारे संकट ऐसे ही दूर होने गए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह